हम शिवानंद मिश्र बुंदेला की कविताएं पढ़ाने जा रहे हैं और आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपनों देश बुंदेलन बारो, ये पहली कविता और इसके साथ ही कथा खेत खरियानन की, ये दो बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं शिवानंद मिश्र बुंदेला की। और परीक्षा के लिहाज से भी ये दोनों कविताएं संभावित हैं, इसलिए इन कविताओं को की व्याख्या हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। अपनो देश बुंदेलन वारो, महतारी बुंदेलन भूमि है, सूरज पिता हमारो। संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ में दो चीज़ें हैं, एक तो रचनाकार का नाम और दूसरा रचना का, और अन्य कोई चीज़ संदर्भ में नहीं आती। तो इसके संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ बुंदेली काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि शिवानंद मिश्र बुंदेला द्वारा रचित अपनो देश बुंदेलन वारो नामक कविता से ली गई है। पंक्तियाँ बोले हैं इसलिए ली गई। प्रसंग में क्या डालेंगे? प्रसंग में एक लाइन में या दो लाइन में इस कविता का जो मूल भाव है उसे आप डालेंगे। तो इसमें शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है कि अपनो देश बुंदेलन वालों, यानी बुंदेलखंड की महिमा का, बुंदेलखंड की मातृभूमि का यशोगान किया गया है। उसके प्रति कवि ने अपनी समर्पण भावना को व्यक्त किया है। ठीक, यानी बुंदेलखंड की मिट्टी के प्रति कवि ने अपनी समर्पण भावना को व्यक्त किया है। बस इस तरह का भाव लिखते हैं और वो बहुत क्लियर कट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अपनो देश बुंदेलन बारो, महतारी बुंदेलन भूमि है, सूरज पिता हमारो। कवि शिवानंद मिश्र बुंदेला कहते हैं कि अपनो देश बुंदेलन बारो, ये जो अपना बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो अपना देश है, उस पर मैं न्यौछावर होता हूँ। वारो यानी न्यौछावर, अपने आप को समर्पित कर लूँगा। महतारी बुंदेलन भूमि है, हमारी जो माँ है, महतारी है, तो बुंदेलखंड की भूमि है। इस बुंदेलखंड की धरती ही हमारी माँ है। सूरज पिता हमारो, और ये जो सूर्य है, जो प्रकाश फैलाता है, वही हमारा पिता है। अर्थात यह सूर्य हमारा पिता है और यह धरती हमारी माँ है। अपनो देश बुंदेलन बारो, ऐसे अपने बुंदेली देश को हम पर अपनी प्राणों का न्यौछावर करते हैं, यानी इस पर हम बलिदान होने के लिए तैयार हैं। अपनो देश का देखिए तात्पर्य यहाँ बुंदेलखंड से है। हम लोग आज के समय में जानते हैं कि देश का मतलब होता है भारत देश या अन्य कोई देश, लेकिन कविता में देश का मतलब होता है अपना क्षेत्र कई बार, ठीक है ना। तो यहाँ देश का जो अर्थ है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से है। जैसे कई लोग कहते हैं कि चलो अपने देश चलते हैं। अपने देश का मतलब होता है अपनी मातृभूमि, अपनी जगह, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि कोई दूसरे देश, ठीक है ना। तो इस कविता का आशय बुंदेलखंड क्षेत्र से है। अभऊ बुंदेलखंड के हारन खेतन श्रम की गंगा, खान पान में रहन सहन में लखौ फक्कड़ी ढंगा। पहाड़ पहाड़ियाँ बने हिमालय, जटा जूट बेहड़ियाँ। बुंदेलन की गड़ी किलन के वासी भूत भुजंगा। झीलें चंद्रमा सी शीतल, शिव ने डेरा डारो। अपनो देश बुंदेलन बारो। बुंदेलखंड की महान सांस्कृतिक विरासत, महान परंपरा और महान संस्कृति को याद करते हुए शिवानंद मिश्र बुंदेला लिखते हैं कि अभऊ, आज भी बुंदेलखंड के हारन खेतन, हारों में और खेतों में श्रम की गंगा बहती है। आज भी बुंदेलखंड के खेतों में और हारों में श्रम की गंगा बहती है।
हाट ऐसी जगह होती है जहाँ खेती बाड़ी की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है, उन्हें उनसे बीज निकाले जाते हैं, जिसे हम कटाई कर कहते हैं। तो इस जो लोक कविताएं हैं, उन लोक कविताओं में लोक शब्दों का प्रयोग होता है। तो हारन खेतन का यही आशय है। बहुत सुंदर बुंदेली शब्द का प्रयोग किया गया। हार का मतलब आप लोग जानते होंगे, बुंदेलखंड के हैं। हार का मतलब होता है खेत के आसपास का वो हिस्सा जहाँ फसलें काट कर रखी जाती हैं, उनकी गहाई मराई होती है, उसके बाद किसान उन्हें अपने पास ले जाता है। तो किसानी जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हार में गुजरता है, क्योंकि वो श्रम की जगह है। तो अभऊ बुंदेलखंड के हारन खेतन श्रम की गंगा। आज भी बुंदेलखंड के खेतों में, हारों में श्रम की गंगा बहती है। और खान पान में, रहन सहन में लखों फक्कड़ी ढंगा। खान पान जो है यहाँ का जो रहन सहन है, वह आज भी फक्कड़ है, मस्तमौला है, यानी दिखावा नहीं है जीवन में। जैसे फक्कड़ फकीर होते हैं, जो मिला खा लिया, जैसे जीवन मिला उसमें सामंजस्य बिठा लिया, वैसे ही फक्कड़ी ढंग की प्रशंसा करते हुए कवि लिखते हैं कि खाने पीने में और रहन सहन में आज भी बुंदेलखंड का रंग अपने आप में फक्कड़ी है। पहाड़ पहाड़ियाँ बने हिमालय, और उसके आसपास के जो पहाड़ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। बुंदेलखंड आप लोग जानते होंगे कि प्राकृतिक रूप से वन संपदाओं से, प्राकृतिक वनस्पतियों से, धरातल के ऊंचे नीचे स्वरूप से बना हुआ है। आप चंबल के किनारे चले जाइए, केन के किनारे चले जाइए, तो पूरा आपको पन्ना का पठार दिखेगा। उधर आपको पूरा हमीरपुर के बाद की पहाड़ियाँ दिखेंगी, महोबा में कई आपको दिखेंगे, इधर कालिंजर का किला दिखेगा, झांसी के आसपास बेतवा के किनारे कई सारे किले दिखेंगे, कई पर्वत दिखेंगे छोटे छोटे। पूरी कैमूर की श्रृंखला है इसमें। तो इसलिए कवि कह रहा है कि यहाँ के जो पहाड़ और पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय के समान दिखाई देते हैं। और जटा सूट सी बेहड़ियाँ, और उसमें जो वो निकली हुई हैं, जटा शंकर आप लोग कभी अगर गए हों, यही छतरपुर में एक बहुत सुंदर दिव्य जगह है, पूरा जंगल से घिरा हुआ। बेहड़िया का मतलब होता है जो लताएं हैं, जो निकली हुई लटकती हुई लताएं हैं, पेड़ों की जो वृक्षों का जो समूह है। तो कवि कह रहा है कि पहाड़ पहाड़ियाँ बने हिमालय, और जटा जूट बेहड़ियाँ, और जो ये लटकी हुई बेहड़ियाँ हैं, ऐसा लगता है कि वो जटाएं हैं हिमालय की। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये क्या है, हिमालय की जटाएं हैं। ये जो छोटी छोटी पहाड़ है, ये हिमालय है, और ये जो बेहड़ियाँ हैं, ये ऐसा लग रहा है मानो ये जटा यानी जटा जूट का मतलब होता है बाल। पहले के ऋषि जो होते थे वो जटाएं रखते थे बालों को, और दाढ़ी होती थी, इसको जटा जूट कहते हैं। जटा जूट भी एक लोक शब्द है। बुंदेलन की गढ़ी किलन के वासी भूत भुजंगा। यहाँ की लोक परंपराओं का चित्रण करते हुए कहते हैं कि बुंदेलखंड की गढ़ियों में, किलों में वासी भूत भुजंगा। भुजंगा यानी होता है सर, अभूत यानी का ऐसा माना जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भूत जैसी चीज़ की कभी व्याख्या कर रहा है, कह रहा है कि भूत रहता है, ऐसा इसकी कोई व्याख्या नहीं कर रहा। लेकिन कभी का कहने का आशय ये है कि यहाँ के जो गढ़ियाँ हैं पुरानी, क्योंकि यहाँ बुंदेलखंड की धरती में बहुत सारे किले हैं, उनमें आज भी जो है सर्प और इस तरह के भूत रहते हैं, ऐसा माना जाता है। झीलें चंद्रमा सी शीतल शिवने डेरा डाला। और यहाँ जो झीलें हैं वो चंद्रमा के समान शीतल हैं, और ऐसा लगता है कि मानो स्वयं साक्षात शिव ने यहाँ डेरा डाला है। झीलें चंद्रमा सी शीतल शिव ने डेरा डाला, अपनो देश बुंदेलखंड, मैं अपने इस देश बुंदेलखंड पर न्योछावर होता हूँ। ठीक है, तो ये पद हो गया। बेटा इसको बंद करते हैं।